आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों की परीक्षा में भी रिपीट हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी? तो दोस्तों, जो हड़प्पा स्थल से स्नानागार मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक रिहला मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों, यह लिखी गई थी अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का रहने वाला था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह भारत आया था, ये भी याद रखिएगा। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों, भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो नृत्य है भरतनाट्यम, इसे देवदास के द्वारा विकसित किया गया था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हर्यक वंश। दोस्तों, हर्यक वंश जो था वो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था, जिसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, जो होयसलेश्वर मंदिर है, कित्तूर किला है और गोल गुम्बज है, ये तीनों ही कर्नाटक में स्थित है। लेकिन जो पलक्कड़ किला है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो किला है दोस्तों, यह केरल में स्थित है, ठीक है। और इस किले को टीपू सुल्तान के किले के नाम से भी जाना जाता है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। और यह कर्तव्य जो है इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो दोस्तों, यह लिखी गई है साइना नेहवाल द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिलोंग। दोस्तों, मेघालय के शिलोंग में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसका शॉर्ट में नेम है PMGKY, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, यह शुरू की गई थी 2016 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है शतरंज के खेल से। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनंत आर कृष्णन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध मृदंगम वादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम लोदी। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और यह युद्ध जीत करके उसने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी।
स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। यह नारा जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीराकुंड बांध। दोस्तों जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है और यह जो है महानदी पर बना है। अगर नदी का नाम पूछा जाए तो महानदी हो जाएगा और अगर राज्य पूछा जाए तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 वर्षों का। दोस्तों फीफा फुटबॉल जो मैच होता है उन दोनों मैचों के बीच 4 वर्षों का अंतराल होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना है वह की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कहाँ की गई थी तो दोस्तों इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। संगीतकार भजन सोपोरी किस घराने के संतूर वादक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूफियाना। संगीतकार भजन सोपोरी सूफियाना घराने के प्रसिद्ध संतूर वादक थे। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था दोस्तों और इसकी मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो झाली है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल के कोलकाता में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो इसकी स्थापना की गई थी विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कब की गई थी तो 1899 में इसकी स्थापना की गई थी। किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए जो है इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से दोस्तों बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।